मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वमहं प्रार्थे नित्यं विद्याज्ञानाक्षि देहि मे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हस्ते से वाटिकमालिकामविदति पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। बोली सरस्वती मैया की जय हो। पश्चिम पहाड़ बीच गाजी ज्योति ज्वालामुखी किहिमगिर हिंगिलाल गाजे पापनाशनी। दक्षिण दिशा में देवी तुलजा त्रिशूल लीने काश्मीर शारदा सुबुद्धि की प्रकाशनी। कामरो कामाख्या देवी झूम झूम रक्षा करें। धवला गिरमात देवी सत्य की निवारणी। आगरे की अन्न देवी दास पे दयाल होत और विंध्य के पहाड़ पे विराजी विंध्यवासिनी। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय हो। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय और ध्यानी भय महेश त्रिपुरारी। पश्चिम पहाड़ बीच गाजी ज्योति ज्वालामुखी हिमगिरि हिंगलाल गाजे पापनाशनी। दक्षिण दिशा में देवी तुलजा त्रिशूल लीने और काश्मीर शारदा सुबुद्धि की प्रकाशनी। कामरू कामाख्या देवी झूम झूम रक्षा करें। धवला गिरमात देवी सत्य की निवारणी। आगरे की अन्न देवी दासी पे दयाल होत और विंध्य की पहाड़ पे विराजे विंध्यवासिनी।
बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय और ध्यानी भय महेश त्रिपुरारी। जाकी कृपा सुख देव भय श्री व्यास पुराण के अधिकारी। और जाकी कृपा ब्रज चक्र कियो कहावत हैं ब्रज चंद मुरारी। आकी कृपा जाकी कृपा विधि वेद रचो भय व्यास पुराण के अधिकारी। और जाकी कृपा सुख देव भय श्री व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा ब्रज चक्र कियो कहावत हैं ब्रज चंद मुरारी। मोरे मनोरथ पूरी करो श्री कृष्ण प्रिया ब्रज भान दुलारी। मोरे मनोरथ पूरी करो श्री कृष्ण प्रिया ब्रज भान दुलारी। बोले श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए सभी लोग सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणों की वंदना तत्पश्चात कथा प्रारंभ। बोले गुरुदेव जी भगवान की जय हो। भक्त कहता है प्रभु और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। और गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे श्री राधे। मेरा कोई सहारा नहीं सोई कहा तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है। प्रभु छोड़ के जाना कहाँ है। प्रभु छोड़ के जाना कहाँ है। बोले महाराज अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है क्यों। प्रभु द्वार पड़ा हूँ मैं
तेरे जय हो प्रभु द्वार बड़ा हूँ मैं तेरे गुरुदेव समरिया मेरे प्रभु द्वार बड़ा हूँ मैं तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव जी भगवान की जय हो और भक्त भगवान से निवेदन करता है कि महाराज जन्म लिया और जग में आया जन्म लिया और जग में आया। बोले आपकी कृपा से मुझे यह मानव का जन्म मिला कोई संसार में आए महाराज कहा जन्म लिया और जग में आया जन्म लिया और जग में आया। तेरे कृपा से पाया काया तेरे कृपा से पाया पाया। बोले महाराज तूने किए उपकार घनेरे जय हो तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव समरिया मेरे तूने किए ये उपकार घनेरे गुरुदेव समरिया मेरे। जय हो श्री राधे जय हो और भक्त भगवान से निवेदन करता है कि महाराज आपके दर्शन के लिए हमारे नेत्र तरस रहे हैं सही कहा मेरे नैना तरस रहे हैं मेरे नैना दिवाकर, तरस जहाँ कहीं हो, रहे हैं। अपने सिस्टम के पास हमें दिवाकर मेरे नैना तरस रहे हैं। मेरे नैना तरस रहे हैं मेरे नैना तरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे हैं ये सावन भादो बरस रहे हैं। बोली महाराज काटो जन्म मरण के फेरे जय हो काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव समरिया मेरे काटो जन्म मरण के गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव जी भगवान की जय हो राधे जय हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बोले गुरुदेव जी भगवान की जय हो। जय हो। बोलिए गुरुदेव जी भगवान की जय हो। आइए सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का जप करें। नाम का जप करने से श्रोताओं बल प्राप्ति होती है। तो क्या कहना है? और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सब लोग ताली बजा करके प्रेम से भगवान के नाम का जप करेंगे। क्या? और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 जय हो। राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। कारण दर्शन होगा, जिनके कारण दर्शन होगा। जनरंजन के भव भंजन के, जिनके कारण दर्शन होगा।
धर्म प्रेमी बंधु, आज अक्रूर जी सोच रहे हैं क्या? अक्रूर जी ने सोचा क्या पता मुझे भगवान स्वीकार करें या ना करें। तो कैसे? कहा कि मैं निश्चय पापी हूं भगवान, पापी का साथ निभाता। धर्म प्रेमी बंधु बड़े भाव से बताया क्या? मैं निश्चय पापी हूँ भगवान, पापी का साथ निभाता हूँ। मैं निश्चय पापी, निश्चय पापी हूँ भगवान, मैं निश्चय पापी हूँ भगवान, पापी का साथ निभाता हूँ। मैं निश्चय हूँ भगवान, पापी का साथ निभाता हूँ। लेकिन हे नाथ जानते हो, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब पता है। लेकिन हे नाथ जानते हो मैं जिस आशा से आता हूँ। लेकिन हे नाथ पापी का साथ निभाता हूँ। लेकिन हे नाथ जानते हो मैं जिस आशा से आता हूँ। लेकिन हे नाथ धर्म प्रेमी बंधुओं बड़े सुंदर भाव से बताया। कोई किसी चीज का प्रसाद बांटे और कोई किसी चीज का। गोस्वामी तुलसीदास जी किसका प्रसाद बांटते हैं आपने सुना होगा क्या? कि शंभु प्रसाद सुमति और रामचरित मानस कब तुलसी, रामचरित मानस कब। बोले भगवान शिव जी का प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास जी वितरण करते हैं। इसीलिए तो कहना है क्या? अरे मिल गए राम, जय हो मिल गए राम। जैसे रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किया और करने के बाद अपने को लिखे तुलसी दास और काली दास। तो इसलिए अपने को छोटा बनाइए। आजकल हमने देखा है लोग रामायण पढ़ने जाते हैं, लोग धुन बनाने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।
एक जगह देखा रामायण मंडली में बढ़िया चल रही रामायण, अब वो क्या, मंगल भवन अमंगलहारी रामा और द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। अब जैसे दोहा आया कि जाव निशाचर होव तुम आप सहित परिवार, तो तर्ज बनाने के लिए क्या करते हैं कि जाव निशाचर और होव तुम रामा। अब राम जी का कहा थी जाओ निशाचर हो जाओ, पहले आप देखिए तर्ज बनने के चक्कर में कि जाओ निशाचर अरे हो वो तुम रामा और आप सहित परिवार सिया रामा। अरे बना तो गए पूरे परिवार को झोंक दिए, क्या ऐसी बात है। श्रोताओं देखिए, हम तो सबसे बड़े त्यागी यही दर्शन करेंगे। त्यागी कौन है, सबसे बड़ा त्यागी कौन, ये हमारी माताएं बैठी। अगर घर बने तो घर बनाएंगे आपके साथ और विवाह करने योग्य हो गई, चाहे गरीब का अमीर का हाथ पकड़ा दिया सो घर को त्याग के जाती, भाई और भौजाई को त्याग के जाती हैं, माता पिता को त्याग के जाती हैं। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी त्यागी ये है। और सबसे बड़े संत ये पैंट शर्ट वाले, सही बात, अपना पूरा गृह कार्य किए। संत ऐसे नहीं बनते, मन को साधना चाहिए। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब, तो पहले महाराज साधने की कोशिश करना चाहिए, इस मन की तरंग को मारना चाहिए। दूसरी बात तो सबसे बड़े संत वो बैठे हैं जो अपने गृह कार्य को करते हुए और भगवान के चरण में, मैया के दरबार में भगवान की कथा निस्वार्थ भाव से सुन रहे हैं। मेरे दृष्टि में सबसे बड़े संत ये हैं। और सबसे बड़ी त्यागी कौन, माताएं। नारद जी पहुंचे, बोले हे महाराज एक काम करो। कंस को बताया, कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अब अक्रूर जी पहुंचे। जैसे अक्रूर जी पहुंचे ब्रिज के भूमि पर, सोचा यहां तो भगवान मेरे गोविंद ने सुंदर लीला किया है, सुंदर लीला किया है महाराज। वो सारी रज कुछ अपने ऊपर लगाने लगी, क्योंकि लिखा है क्या कि एक बार गोस्वामी जी और रहीम जी में भी यही बात हुआ, क्या कि धूल उड़ावत गज फिरे और कही रहीम के ही काज। तो रहीम जी ने कहा, अरे जिस रज से मुन पत्नी तरी सोई ढूंढत गजरा। बोले ये जो है उसी रज से महात्मा की पत्नी यानी अहिल्या का तरन तारण हुआ। आज सारे शरीर में अक्रूर जी ने रज लगा लिया और पहुंचे। जितना विचार किया महाराज सब देखने को मिला। ये ऐसा दरबार है जो सोचोगे सब पूर्ण होगा, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। आज जितने मनोरथ किए सबका जो है सब मिला। सुखपूर्वक पलंग पर बिठाया, पूछने लगे। नंद बाबा ने कहा, कहिए अक्रूर जी कैसे आगमन हुआ। बोले महाराज कंस ने भेजा है, धनुष यज्ञ का आयोजन है बलराम और कन्हैया को लाने के लिए। अक्रूर जी ने जैसे नंद बाबा जी से बताया, नंद बाबा ने शाम को प्रसारित कर दिया। जिनको जिनको चलना है भाई सब लोग चलें, धनुष यज्ञ की तैयारी है। अब सभी लोग कुछ ग्वाल बाल और सखाओं को लेके नंद बाबा जी तो रात ही में निकल गए। इधर प्रातः के समय बलराम और कन्हैया जी को जब रथ पर बिठाने लगे, मेरे गोविंद जैसे जाने के लिए तैयार हुए, गोपियां आ गईं। हे प्रभु मेरा विचार है, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। किसने इस क्रूर का अक्रूर नाम रख दिया जो मेरे प्राण को छुड़ाने के लिए आए हैं। मेरे गोविंद ने सभी गोपियों को समझाया कि मैं परसों लौट करके आऊंगा।
गोपियां विकल हो गई, भगवान से कहने लगी क्या? और कहना हमारा मोहन नहीं ठुकराना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, मेरे मथुरा न जाना। आज गोपियां भगवान से निवेदन करने लगी क्या? रो रो के कहे रही गोपियां सारी, हमें छोड़ के जाओ रहे क्यों मुरारी, हमें छोड़ के जाओ रहे हो मुरारी, हमें छोड़ के जा रहे हो मुरारी। रो रो के कहे रही, रो रो के कहे रही गोपियां सारी, हमें छोड़ के जा रहे क्यों मुरारी, हमें छोड़ के जा रहे क्यों मुरारी। और कहा बिना आपके है मुश्किल, हे प्रभु बिना आपके है मुश्किल एक पल बिताना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, कैसे हो रही गोपियां सारी, कैसे हो रही गोपियां सारी, कैसे हो रही गोपियां सारी। ओ चल भी न दे नदी भी निवारी, कैसे हो रही गोपियां सारी, कैसे हो रही गोपियां सारी, कैसे हो रही गोपियां सारी, कैसे हो रही गोपियां सारी। और एक नैया अगर प्रीति लगाया है तो, प्रीति लगाया है तो उसको निभाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना। कहना हमारा मोहन, कहना हमारा प्रभु नहीं ठुकराना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना। ओ, मेरे गोविंद ने कहा आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं, मैं परसों अवश्य आऊंगा, इस सबको सांत्वना दे करके भगवान कन्हैया जी जैसे चले। और जब अक्रूर जी मेरे गोविंद के साथ जाने लगे, यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा प्रभु मेरा विचार है कि यमुना जी में स्नान कर ले। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे प्रवेश हुए और जैसे गोता लगाया, अक्रूर जी ने क्या देखा कि जो छवि रथ पर वही छवि जल के अंदर।
अक्रूर जी सोचने लगे, ये क्या हो गया हमें। फिर जल के ऊपर देखा तो रथ पर विराजमान, फिर जैसे गोता लगाया फिर जल के अंदर। अब की बार फिर जैसे देखा और गोता लगाया तो शंख चक्र गदा। बोले विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु जी का दर्शन किया। अक्रूर जी कहने लगे, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षमाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभु। आज अक्रूर जी ने भगवान से निवेदन किया। लौट करके आए, भगवान कन्हैया ने कहा, आपको बड़ा अच्छा अनुभव लग रहा है, कुछ जैसे कोई जो है सुंदर वस्तु प्राप्त किए हो। बोले प्रभु आज मैं धन्य हो गया। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले और इधर जैसे शाम को पहुंचे, मेरे गोविंद इधर नंद बाबा जी पहले पहुंच के एक शिविर बना के ग्वाल बाल और कुछ ग्वालों के साथ पहले विराजमान थे। मेरे भगवान जब पहुंचे शाम का समय, मेरे प्रभु ने नंद बाबा का सेवा करना प्रारंभ किया। छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है या बड़े भी बच्चे हों कि सदा माता पिता और गुरु का सम्मान करते रहना। कि हो जय हो। प्रातःकाली उठी कर रघुनाथ, मात पिता ही गुरु ना वही पाथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय हो। प्रातःकाली उठी कर रघुनाथ, मात पिता ही गुरु ना वही पाथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहिर होय मोर कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले महाराज, भगवान कन्हैया और बलराम ने आज नंद बाबा के चरण को दबाए। प्रातः का समय हुआ, अक्रूर जी ने कहा था प्रभु मेरे घर भी आइएगा। बोले अवश्य आऊंगा। प्रभु एक बात है, आप तो आए थोड़े लोगों का तरन तारण करके चले गए, लेकिन आपके नाम से आज भी तरन तारण हो रहा है। प्रभु से बड़ा प्रभु का और एक चौपाई लिखा है, हम तो बहुत दिन से बताते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा ये नहीं लिखा है क्या? और लिखा है कि कलयुग केवल और हरि गुण गाहा, और सुमिरा तिनारे होता रया भवता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नाराउता रहे भवता।
का तरन तारण हो जाता है। इधर बोले नाम लेने से महाराज उद्धार हो जाता है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अच्छा, जयकारा लगाने का भी तरीका बढ़िया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब कुछ लोग कहते हैं जय, और कुछ लोग कहते हैं जय हो, और कुछ लोग कहते हैं जय। अच्छा, मान लो हम अभी पुकारे ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब कहें का हो, तो कैसे लागे? खराब लागे ना। और अगर हम कहें ठाकुर साहब, अरे ज्यादा ही संगीतमय में कहें ठाकुर साहब, और ये कहें का, ये भी नहीं अच्छा लगेगा। यानी हृदय से भगवान का जयकारा करना चाहिए भाव के साथ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले भोलेनाथ जी महाराज की, सरस्वती मैया की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। बाबा से आज्ञा लेकर के वो सीधे चले मथुरा भ्रमण करने के लिए। और जैसे जाने लगे ऊंचे ऊंचे महल देखने लगे, और एक कौन, अब जैसे आगे पहुंचे महिलाएं भगवान का कैसे दर्शन कर रही हैं झरोखे से। भगवान को देखने के बाद शुद्ध बुद्ध भी पता नहीं चलता। क्यों? जैसे कल यही पानी बरस रहा था और भक्त लोग भीग करके कथा, गोवर्धन पूजन की कथा, और देवराज इंद्र जल बरसा रहे थे आए, और बादल भी गरज रहा था, तो और आंधी भी चलती थी। और जैसे पूजा हो गया, और जैसे कृष्ण भगवान एकदम सचित्र, बहुत पहली बार हमने देखा है कि कथा चल रही, जल बरस रहा। ये तो लीला साक्षात मां जगदम्बा की है। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। और आप लोग भी भीजते रहे, कथा सुनते रहे। बड़ा सुंदर भाव है। हमने या तो तीर ग्राम सभा में देखा, और या तो यहाँ पर भक्त को देखा। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान का दर्शन, बच्चे लोग तो एकदम, इनका बड़ा कोमल स्वभाव होता है। कहने का तात्पर्य है, हम जैसे भगवान को देखेंगे वैसे दिखाई पड़ेंगे। जिस रंग का शीशा होगा चश्मा में, वैसे दुनिया दिखाई पड़ेगी। काले रंग का होगा तो दुनिया काली दिखाई पड़ेगी, श्वेत रंग का होगा तो दुनिया सफेद दिखाई पड़ेगी, अगर श्याम रंग का होगा तो दुनिया श्याम दिखाई पड़ेगी। ये हमारे भाव पर आधारित होता है। हम जैसे देखेंगे भगवान वैसे दिखाएंगे। इसीलिए तो लिखा क्या, अरे जाकर रही और भावना जैसी, कि सो मूरत देखी तिन्ह तैसी। जाकर रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन्ह तैसी। जाकर रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन्ह तैसी। जाकर रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन्ह तैसी। जाकर रही जिसकी जैसी भावना रही वैसे भगवान दिखाई पड़े। आगे चले महाराज, और तब तक एक ऐसा व्यक्ति आया जो रंगरेज का भी कार्य करता था, यानी कपड़े भी बेचता था। तो भगवान पहुंचे, बोले भैया हम लोगों के पहनने योग्य वस्त्र दे दो ना। उसने कहा, वन पर्वत में रहने वाले तुम्हें वस्त्र का भान क्या होगा, ये तो राजसी वस्त्र हैं, तुम्हें नहीं देंगे। अच्छा, भगवान ने कहा भैया मान जाओ ना, हम तुम्हें नहीं देंगे।
मेरे गोविंद ने एक झापड़ कस के मारा, सर धड़ से अलग हो गया। बोले ये कौन था? आप लोग बताइए, ये कौन था जिसका भगवान ने मथुरा में सर झापड़ मार के ही थप्पड़ मार के काट दिया? कौन सा? धोबी। ये रामावतार वाला धोबी है जो मैया जानकी को कुछ अपशब्द कहे थे, तो तब भगवान ने मर्यादा का पालन किया और आज आकर के द्वापर में बदला लिया। क्योंकि लिखा है गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर प्रसंग, क्या? एवं विकथ मानस से कुपितो देवकी सुता। बहुत क्रोधित हो गए और क्या? राजा सक्राग्रहण सिरह कायाद पातयत। एक झापड़ लगाया, सुसर कट के धड़ से अलग हो गया महाराज। अब वस्त्र तो ले लिया। अब जैसे वस्त्र ले लिया तो भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, भैया पहन लो। अब कोई का कुर्ता की बाही इतनी लंबी, और सब ग्वाल वाल बटोरे कुर्ता कह रहे हैं जैसे हमारे आचार्य जी हैं, दिन भर कपड़े ले घूमा करते। कौन? ये भाई बड़ा सुंदर भाव अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में रहते हैं। कभी भी जाइएगा तो क्या है, लड्डू बहा बहा के यही मारते हैं। अब की बार मारेंगे तो बता देना, वहां पंडित जी के साथ आए थे। तो वो अब क्या करें, किसी की बाही इतनी बड़ी और किसी की कोई कुर्ते में गायब हो गया, किसी के साइज का तो है ही नहीं। मेरे गोविंद पहुंचे और उस समय एक दर्जी भी था। श्रोताओं, अब दर्जी के पास में पहुंचे और दर्जी से कहने लगे, भैया ये हमारे सब कपड़े ग्वाल बालों के नाप के बना दो। दर्जी ने बढ़िया फिटिंग कर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, बोले जाओ आगे चल के कलयुग आने वाला है, अगर 100 रुपया का कोई कपड़ा लेगा तो 500 सियाई मिलेगी। हमें लगता उधर वाला वचन आज पूर्ण हो रहा। आज कपड़ा से ज्यादा सिलाई हो गई। दर्जी को भगवान ने भक्ति प्रदान किया। उसके बाद मेरे गोविंद और आगे बढ़ते गए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक माली मिला, उस पर कृपा किया। आगे चल के मेरे गोविंद ने कहीं पर विस्तार, कहीं संक्षिप्त करते हुए कथा को प्रणाम करते हुए, और जहां पर धनुष रखा था मेरे गोविंद पहुंचे और सीधे धनुष का खंडन कर दिया। अब सारे खलबीर दौड़ पड़े धनुष ले करके, और भगवान कन्हैया उसी धनुष से मारना प्रारंभ किए। अच्छा, ये धनुष के लिए वरदान था कंस को। अभी उस दिन कथा में बताए थे, शिव जी ने दिया था, और एक प्रसंग मिलता है परशुराम ने दिया कि जो धनुष तोड़ेगा बस समझ लेना उसी के हाथ से मृत्यु है। कंस तो एकदम भयभीत होने लगा। और इधर कंस ने व्यवस्था करवा लिया था, कोयलिया पेड़ नामक हाथी गेट के सामने लगवा दिया कि जैसे बलराम और कृष्ण में महावत से कहा यह काम करना। अब ये कोयलिया पेड़ नामक हाथी कंस को कहां से मिला? जरासंध मथुरा में आके शिविर बना के रहा, थोड़े समय के लिए रुका। ये कोयलिया पीठ नामक हाथी 10,000 हाथियों का बल था इसमें। ये घूमता घूमता कंस के दरबार में पहुंचा, और जैसे कंस के दरबार में पहुंचा, कंस ने सोचा ये किसका हाथी है। हाथी के पांव पकड़ के घुमाया और सीधे जाके जरासंध के शिविर में गिरा। और जैसे जरासंध के शिविर में गिरा, सोई महाराज जरासंध सोचने लगा कौन बलशाली है। पता चला कि कंस ने बहा दिया है। अपनी दोनों पुत्री अस्तियों प्राप्ति का विवाह कर दिया, दहेज में कोयलिया पेड़ नामक हाथी कंस को दे दिया। आज वही हाथी को सामने लगाया, और जैसे भगवान पहुंचे कंस के दरबार में जाने का विचार किया,
सो मेरे गोविंद ने कोयलियापीड़ नामक हाथी को जो है महावत के समेत मार करके समाप्त कर दिया। सामने के दांत उखाड़ लिए। कृष्ण जी ने सोचा हमारे मामा भी दिखावा कर रहे हैं ना, तो दिखाने वाला दांत लेके पहुंचे, खाली हाथ पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे भाव में वैसे पहुंचना है। जैसे पहुंचे तो देखा अब इधर सल तोसल इत्यादि बड़े बड़े जो है योद्धाओं को लगाए थे, क्योंकि कुश्ती का भी आयोजन है। मेरे गोविंद ने सबकी नसें ढीली कर दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे चल के सीधे कंस के ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए। अब कंस तो एकदम भयभीत होने लगा। तो क्या भगवान ने केस पकड़ लिया, जैसे वो केस पकड़े हैं कंस का कि सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में, मणिमाल गिरी भूपाल गिरा, बस एक बार की ठोकर में मणिमाल गिरी। सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में, सिर केस पड़े प्रभु के मणिमाल गिरा भूपाल गिरा, बस एक बार की ठोकर में मणिमाल गिरी भूपाल गिरा। बोले महाराज आज मेरे गोविंद ने दुष्ट विचार रूपी कंस को समाप्त कर दिया। और देखते देखते उसके भाई लोग और दौड़े, कंक इत्यादि जितने भाई थे सब दौड़े। तो जय श्री हरि सेवा समाप्त कर दी। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। आगे चल के कंस की पत्नियां रोती आई। भगवान ने सबको समझाया। बोले ये विधि का विधान है, आना जाना तो लगा रहता है महाराज। मेरे गोविंद वसुदेव जी और देवकी को कारागार से मुक्त करवाए, उग्रसेन तथा देवक को भी कारागार से मुक्त करवाया। उधर यथा उचित व्यवस्था किया। मेरे प्रभु गुरु जी के यहाँ विद्या लेने के लिए गए है गुरु जी को, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्रों को ला करके मेरे गोविंद ने उनको समर्पित किया। गुरु परंपरा को मेरे प्रभु ने निभाया।